चलो सुने 15.5 सही कथन पर सही चिन्ह लगाइए। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं। अरे विषम कह रहा, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की यानी अलग अलग लंबाई की होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं एक ही लंबाई की होती हैं। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर नहीं होती। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। सत्य नहीं आई बात समझ। अब भुजाओं के आधार पर नीचे दिए गए त्रिभुजों के प्रकार बताइए। पहले की हमें तीनों भुजाएं बराबर दिख रही क्या? तो फिर 2 तो है उसकी बराबर के नहीं, तो कौन है? समद्विबाहु त्रिभुज। पहले वाला का हो गया, दूसरे का पहला, तीसरे वाले की भी 2 बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे के बाद तीसरे की कैसी हैं? तीनों बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज। चौथे की कैसी हैं? अलग अलग हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा? कहां देख रहा बेटी? नीचे बहुत नाटक कर रहा। तीसरा वाला देखें, कोण के आधार पर नीचे दिए गए त्रिभुजों के प्रकार बताइए। कौन सा है पहला? एक अधिक कोण नहीं बन रहा, 90 से बड़ा नहीं बन रहा, तो कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। दूसरे में 90 अंश का बन रहा था एक, तो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। उसके बाद तीनों कोण 90 से छोटे लग रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? कोण त्रिभुज। उसके बाद इसमें तीनों कोण 90 से छोटे हैं, तो चौथे वाले में भी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कोण के आधार पर बताना था। समझ में आ गया प्रश्नावली? नहीं आई? उसके बाद देखो, तीनों कोणों का माप 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 180 होता है। मान लीजिए हमने एक त्रिभुजाकार कागज लिया, इस कागज को हमने ऐसे फाड़ दिया। समझ में आया? ऐसे क्या किया? फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद इस कागज को हम क्या करते हैं? जे वाला जो कोण है, जे आपने मान लीजिए यहां उठा के रख दिया। जे वाला जो कोण है यहां रख दिया इस टुकड़े को। नहीं आया समझ में? अरे जे वाला जो हिस्सा है इसको उठा के आपने यहां रख दिया, और इस हिस्से को उठाकर आपने यहां रख दिया। समझ में आया? जे वाला हिस्सा आपने यहां रख दिया, और जे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको आपने पलट के जे ऊपर रख दिया। तो तीनों कोणों को जोड़कर 180 अंश नहीं बन गया? तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश बन गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। समझ में आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुज का एक कोण है? मतलब त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का माप 180 अंश हो रहा है तो वह तो त्रिभुज के तीनों कोण है। अगर 180 से कम हो रहा तो त्रिभुज के कोण नहीं माने जाएंगे, या 180 से अधिक हो रहा तो त्रिभुज के कोण नहीं माने जाएंगे। तो फिर आपका 15.6 देखिए, 15.6। पहले को जोड़ो, पहले में तीनों कोणों का योग कितना हो रहा? 20 धन 90 धन 70 बराबर 180। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। अब दूसरा देखो, दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। 120 धन 15 धन 70 75 बराबर कितना हो गया? 190 हो रहा ना? अरे 75 और 15 90 तो यही हो गया। 90 और 20 90 और 120 कितना हो रहा? 210 नहीं हो रहा है? कितना हो रहा? 210। तो 210 यह त्रिभुज के कोण नहीं है।
समझ में आया? त्रिभुज के कोण जब माने जाएंगे जब जोड़ के 90 आ जाए। अब देखो तीसरे नंबर में 30 धन 60 धन 90 दोनों को जोड़ के 180 हो रहा है, अर्थात यह त्रिभुज के कोण हैं। उसके बाद चौथे नंबर को देखिए, चौथे नंबर में 110 धन 60 धन 20 जोड़ के देखो दोनों को 60 20 80 80 और 100 180 और 10 जैसे 190 हो रहा ना। त्रिभुज के तीनों कोण नहीं है। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोण नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, चौथे नंबर में कह रहा है 45 धन 80 धन 75 तो 45 और 80 कितना हुआ? 125 नहीं हुआ? और 125 और 75 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 200। तो 200 जोड़ हो रहा है तो 200 आपके लिए त्रिभुज के तीनों कोण नहीं है। अब देखें पांचवें नंबर में 60 धन 60 जोड़ के हो रहा है 180 के नहीं, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण हैं। समझ में आ गया? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। अगर तीनों कोणों का माप 180 अंश है तो वह त्रिभुज के तीनों कोण हैं। अगर 180 से कम बढ़े तो वह त्रिभुज के तीनों कोण नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखें, त्रिभुज के दो कोण निम्नलिखित हैं और तीसरा क्या होगा? तो 180 में घट जाएगा फिर वो। त्रिभुज के दोनों कोण एक तो है 50 का और दूसरा भी 50 का और टोटल होता है और तीसरा है क्या और तीनों को जोड़ के होता है 180। समझ में आया? तीनों को जोड़ के 180 होता है और दो कोण उसने दे दिए हैं, लेकिन हमें तीसरा कोण पता नहीं चल रहा। तो तीसरे कोण का माप क्या करेंगे? 50 और 50 जोड़ दिया तो आ गया 100 बराबर 180। अब जो धन की चीज है ना उस क्या के साथ में तो कहां पक्षांतर जाएगा? ऋण में। क्या बराबर 180 और ऋण 100 बराबर क्या? बराबर 80। यानी तीसरा कोण कितने का होगा? 80 का। जब 80 का होगा तभी तो हमारा जोड़ के तीनों कोण 180 होंगे। नहीं है बात समझ? ठीक है, तो क्या करना है? दो कोण दिए हैं और दोनों को जोड़ दो, 180 अंश में से घटा दो तो तीसरा कोण निकल आता है। मान लीजिए दूसरे सवाल में दे रहा है 110 का एक कोण है और दूसरा 40 का है और तीसरा है x और हमें दोनों तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। अब x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। 180 और 110 और 40 कितना हो गया? 150 नहीं हो गया? 150 धन x बराबर 180। 150 का पक्षांतर करेंगे तो धन की चीज ऋण में चली जाएगी। तो यहाँ पर x बराबर 180 ज्यों का त्यों रहेगा, जिसका पक्षांतर किया है वही ऋण में चला जाएगा। तो 150 अगर हमने घटा दिया तो कितना बचेगा बताओ? 30। x बराबर 30 यानी तीसरा कोण कितने का है? 30 का। तभी तो इसमें जोड़ेंगे तभी तो 180 बनेगा। देखो 110 और 40 150, 150 और 30 180। तीसरा कोण कितने का है हमारा? तीसरा कोण 30 का है। सवाल नंबर तीसरा नंबर का देखिए, सवाल नंबर तीसरे में 60 अंश के दिए हैं। 60 धन x बराबर 180। क्यों? तीनों कोणों का मान 180 होता है तो 60 को पहले जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 120 और यहाँ पर x और 120। अब x को यहीं रहने दो, इसका पक्षांतर करेंगे तो धन की चीज ऋण में चली जाएगी। तो क्या रहेगा? x बराबर 180 ज्यों का त्यों और ये इसको हटाया तो ऋण में 120 आ गया। 180 में से 120 चला गया तो x बराबर कितना आ गया? 60 अंश। तो तीसरा कोण कितने का होगा? 60 अंश का। तभी तो यहाँ पर अगर आप 60 लिख देते हैं तो 60 बराबर 180। 6 की 18 शून्य का शून्य नहीं आया समझ? बिट्टी कहाँ भाई क्या कर रहा है? नालायक कहीं का। उसके बाद यहाँ 75 का है एक कोण 45 का है और तीसरा है मान लो z का हो गया। अब दोनों को तीनों को जोड़ के 180 अंश होता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण निकालना है तो पहले दो कोणों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 120
120 धन z बराबर 180। z यही रहेगा, लेकिन आपका 120 धन में है, सो ऋण में नहीं चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो z बराबर 180 और ऋण में आ गया ऋण 120। 180 में से 120 चला गया, कितना आ गया? z बराबर 60। z की जगह पर 60 होगा। आगे बात समझ में। उसके बाद अगला सवाल देखिए, कितना है आपका? 80 40 कितना है? 80 और 40। देखिए यहां पर एक कोण है 80 का, दूसरा है 40 का, तीसरा है हम मानते हैं, चलो किसी का यहां पर नाम रख देते हैं, मान लो यहां पर है जे हो गया। उसके बाद तीनों का जोड़ कितना है? 180। तो दोनों को पहले जोड़ दो, जोड़ को 180 में से घटा दो तो तीसरा कोण निकल आएगा। तो क्या होगा? 120 हो गया जोड़, 120 धन का बराबर 180। तो का बराबर अगर आपको निकालना है कोण का बराबर, तो क्या हो जाएगा? धन की चीज ऋण में नहीं चली जाएगी, 180 में से 120 घट जाएगा, पक्षांतर हो गया। तो कोण का बराबर 180 में से 120 चला गया 60। तो यहाँ पर कितने अंश का आएगा? 60 अंश का आएगा। अब देखो छठवां सवाल देखिए, यहाँ पर एक कोण है 45 अंश का, दूसरा है 80 अंश का और तीसरा पता नहीं है, यानी क्या ले लिया और तीनों का जोड़ लेकिन 180 होता ही है, होता है। तो आप दोनों कोणों को जोड़ दो, पहले जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 125 धन क्या बराबर 180। क्या को आप ज्यों का त्यों रहने दो, 180 को भी ज्यों का त्यों, लेकिन जो क्या के साथ में धन की चीज है उसका पक्षांतर करोगे तो ऋण में चला जाएगा, तो ऋण 125। 180 में से 125 चला जाएगा, कितना बचेगा? 55। कितना बचेगा? क्या बराबर 55। समझ में आया? तो ये आपका तीसरा कोण हो गया 55। त्रिभुज बनाने के लिए उचित कोण की जोड़ी बनाइए। त्रिभुज अगर आप लोगों को बनाना है तो कौन कौन से कोण हैं कि उनकी जोड़ी बन जाए? नहीं है बात समझ? अरे तीनों कोणों का सीधी बात जोड़ 180 हो जाए, वे उचित कोण माने जाएंगे और त्रिभुज बन जाएगा। नहीं है बात समझ में? त्रिभुज बनाने के लिए तीनों कोणों का मान 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो वे तीन कोणों को ज्ञात करना है, उन तीन कोणों का मान ढूंढना है जिनका जोड़ 180 हो रहा हो। कितना हो रहा हो? 180 अंश हो रहा हो। चलो सुने, देखिए ये यहाँ पर ये सारणी है, यहाँ पर बी सारणी है और इसमें दिए गए हैं 60 सब जो कोणों के माप दिए हैं और उसमें त्रिभुज बनाने वाले कोणों का माप दिया है। पहले यहाँ 60 दिया है, तो 60 के लिए क्या चाहिए? 60 वाला चाहिए कि नहीं? और यहाँ पर फिर दूसरे में 45 और 30 दिया है, 105 जोड़ो तो यहाँ पर 105 वाला चाहिए ताकि तीनों जोड़ करके 180 हो जाए। नहीं आ रहा समझ में? उसके बाद यहाँ पर 30 दिया, यहाँ पर 60 दिया, तो यहाँ पर 90, क्योंकि 90 जे हो गया और 90 वाला चाहिए तो 180 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 90 दिया है और 20 दिया है तो 110 हो गया ना, तो 70 वाला चाहिए ताकि हमारा 180 हो जाए। समझ में आया? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भाई साहब। तो किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः माने अंदर के कोण, बाहर माने बाहर के कोण, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना का होता है? 180। किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 60 का है, दूसरा भी 60 का है, तो तीसरा कोण कितने का होगा? तभी तो 180 बनेगा। तीसरा कोण कितने का होगा? 60। समझ में आया? वृत्त के बारे में आप लोगों को बता चुका था।
कि प्रकार की सहायता से अगर आपको वृत्त बनाना है तो बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी प्रकार है, ऐसे आपने रख दिया, ऐसे घुमा दिया तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। प्रकार समझ में आया? ऐसे घुमाना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो प्रकार की सहायता। अब आप चाहते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है तो पहले आप क्या लेंगे? फीट लेंगे। ये ले लीजिए, मान ली पटरी फीट बनी हुई है जी आपकी और इस पे गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती। अब आपको प्रकार से क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। ऐसा वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप प्रकार का एक नौकर रख लिया, यहाँ पर 3 है तो ये आपने प्रकार से नाप लिया और यहाँ पर आपकी वो लगी हुई है पेंसिल। इसको फैलाते गए पहले 0 पे था फिर 2 पे 3 तक फैला दिया, फिर उठाया और एक सिरे को जिसमें पेंसिल नहीं लगी है उसको पेज पर रख देते हैं और जिसमें पेंसिल लगी है उसको चारों ओर घुमा देते हैं। उससे हमारा 3 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाला वृत्त बन जाता है। समझ में आया? तो सुने, प्रकार एवं स्केल की सहायता से दी गई त्रिज्याओं के वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? वृत्त बनाइए। तो आपको 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है तो ये आपकी प्रकार है। समझ में आया? 4 सेंटीमीटर वाला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां आपने 4 तक फैला दिया, फैलाने के बाद आप प्रकार को उठा के ले गए और देखो मान लीजिए ये है मेरी प्रकार, ठीक, अभी ये है लेकिन इसको फैला गए, कहां तक ले गए? 4 तक ले गए ना 4 तक। अब 4 को ले गए, अंगूठा को यहां रखो और 4 का लगा हुआ निशान को घुमा दो। समझ में आया? तो ये आपका क्या बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। बन गया। उसके बाद आप बनाना चाहते 3 सेंटीमीटर वाला तो देखो ये है आपकी प्रकार, इसको फैलाते जाओ। 3 तक ले गए, 3 तक ले गए। अब यहाँ पर आप उसी नाप से 3 वाली को घुमा दीजिए। लो जी आपका 3 सेंटीमीटर वाला हो गया। कितने सेंटीमीटर वाला? 3 सेंटीमीटर। अब आप 5 सेंटीमीटर का बनाना चाहते हैं तो ये है आपकी प्रकार, वो आप 5 तक ले गए ना आपको, यहाँ से कहां तक ले गए? 5 तक। 5 तक ले जाने के बाद इसी को आप क्या करेंगे? घुमा देंगे तो ये आपका 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाला वृत्त। समझ में आया? कितने वाला हो गया? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। अगर आपको 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, मिमी माने मिलीमीटर, मिमी माने मिलीमीटर, तो आपने कभी फिट देखा है क्या? हाँ, तो ये आपका फिट है। इस फिट में आप देखिए, ये आपको जो छोटे छोटे किटकिन्ने दिख रहे हैं ये आपके मिलीमीटर कहलाते हैं, सबसे छोटे मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर को मिलाकर के 1 सेंटीमीटर बन जाता है और 10 सेंटीमीटर को मिलाकर के इतना हमारा ये क्या बन गया? 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मिला के 1 डेसीमीटर। देखो इधर, इतना ऊपर से लेके नीचे तक 1 डेसीमीटर है। तो सबसे छोटा क्या है हमारा? 1 मिलीमीटर। ठीक है, इतना है ऊपर। तो इस मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बाद 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर पे थोड़ा रकम चिन्ह बड़ा है, बड़ा वाला चिन्ह दिख रहा होगा, तो उतने तक आपको प्रकार को फैलाते जाना है। जैसे ये हो गया आपका 3 और यहाँ बीच में मिलेगा 5, तो आपको पहले तो 3 तक ले गए प्रकार को और फिर 4, ये आपका 5 तक। 3 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अब इसको आप ले जाके इसी को आप घुमा दीजिए तो 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर वाला त्रिज्या वाला बन गया। 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाता है। समझ में आया? इसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर वाला वृत्त बनाना है, 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर वाला वृत्त बनाना है, 6 सेंटीमीटर वाला भी वृत्त बना। मान लीजिए आपकी ये प्रकार फीट है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर कितने लिखे हैं? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आप इतना फैला देंगे। फैला दिया? नहीं आया समझ में? पहुंचा? तो अब अंगूठा को ऐसे रख के आप उस प्रकार को इसको घुमा दो तो ये क्या हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। इसी प्रकार से आप जितने चाहो उतने वृत्त बना सकते हो। नहीं बना सकते?
उसके बाद आगे देखिए 15.8। देखो 15.8 को ध्यान से देखना। 15.8 मैंने आपको बताया था कि किसी भी वृत्त की अगर दो त्रिज्याओं को हम जोड़ देते हैं, ये आपकी त्रिज्या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और इधर भी एक त्रिज्या आपने जोड़ दी तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो दो त्रिज्याओं को अगर जोड़ देते हैं तो एक व्यास बन जाता है। तो एक सूत्र बन गया, क्या बन गया कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को 2 बार जोड़ दो या गुणा 2 का कर दो, बार बार जोड़ना गुणा नहीं कहना। 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या को या तो 2 बार जोड़ दो या 2 का गुणा कर दो तो हमारा व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। और अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करना पड़ता है? देखो त्रिज्या निकालना है तो व्यास में 2 का भाग दे दो। व्यास में क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकलेगा। मान लीजिए व्यास आपका 6 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या निकालना है तो 6 में 2 का भाग दे देंगे तो 3 की त्रिज्या नहीं निकल आएगी। नहीं है बात समझ? 3 की त्रिज्या निकल आएगी। अब देखिए आगे मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। क्यों समझ में नहीं आ रहा क्या? तो त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है? पक्का? आधा यानी बटे 2। चलो 15.8 देखिए 15.8। वृत्तों की त्रिज्या दी गई है, व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी है? 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो व्यास करना है तो क्या ज्ञात करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। सूत्र लगाएंगे पहले, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास आपको निकालना है, 2 तो आपका है, ये त्रिज्या है आपकी 1, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर। व्यास कितने का निकाला आया? 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? चटपट कर रहे हो आप लोग। दूसरा देखिए, त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर और व्यास बराबर क्या? व्यास निकालना है तो क्या करेंगे? व्यास का सूत्र लगा देंगे। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। जो चीज जहां की हमें रख दीजिए। व्यास 2 तो सूत्र का है और त्रिज्या आपकी 3 है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। निकल आया व्यास? नहीं आया समझ में? उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर क्या है आपकी त्रिज्या है और व्यास बराबर क्या? सूत्र लगाएंगे व्यास का, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 तो है ये, त्रिज्या कितने की है? 6 की। 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? 14। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? 20। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब उसके बाद कह रहा है वृत्त के व्यास दिए गए हैं, त्रिज्या का मान ज्ञात करके रिक्त स्थान में भरिए। अब उल्टी बात कह रही है, व्यास तो दे दिया उसने, अब त्रिज्या बराबर क्या? तो व्यास में 2 का भाग दे दो, त्रिज्या निकल आएगी। तो सुने सूत्र क्या है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है भाई साहब? 10 का। 10 में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो पहले वाले में 5 सेंटीमीटर बनेंगे। व्यास वृत्त का व्यास है 6, 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर, 2 में 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या बनेगी 1 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? वृत्त का व्यास है 4 सेंटीमीटर तो 2 का भाग दे देंगे तो 2 सेंटीमीटर की क्या बन जाएगी? त्रिज्या। अब सही विकल्प चुनिए। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 गुना होता? हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 गुना। वृत्त की त्रिज्या व्यास की होती है। कैसी होती है?
आधी। समझ में आया? एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जैसे ये मानो वृत्त है आपका, ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र से परिधि तक की त्रिज्या कहलाती है दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से बराबर दूरी जे भी है, सब जगह है। तो वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हैं, सब त्रिज्याओं की लंबाई क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर माप की होती हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं अनंत होती हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, अनंत नहीं, समान या बराबर। समान या बराबर। समझ में आया? समान लिख दो चाहे बराबर लिख दो, बात बराबर है। एक वृत्त की सभी व्यास नहीं, समान नाप के होते हैं। देखो यहाँ से जे व्यास बना, जे भी बराबर, जे व्यास बन गया, जे भी बराबर, जे व्यास बना तो भी बराबर। एक वृत्त के सभी व्यास समान लंबाई के या बराबर लंबाई के होते हैं। नहीं आई बात समझ में? अब वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2 गुना। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 गुणा कह दो चाहे गुना कह दो। समझ में आया? नहीं आया? चलो 15.8 भी बची, अब 15.9 बची है ना? चलो सुनिए।